नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। एजेंडा एट 9 में हम बात करेंगे ओवैसी और हिमंता बिस्वा शर्मा की। हाल ही में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां मुस्लिम वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम 2 रुपए के भिखारी हो, क्या मैं ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? दरअसल कुछ दिन पहले हिमंता ने मियां मुस्लिम पर एक बयान दिया था कि अगर मियां मुस्लिम रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए ही दो। इस तरह के छोटे छोटे काम से परेशानी होने पर ही वो राज्य छोड़ेंगे। आइए आपको दोनों नेताओं के बयान सुनाते हैं। গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल। तो सुना आपने दोनों नेताओं के बयान। दरअसल निजामाबाद रैली में एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि संविधान सबको बराबर का हक देता है। पीएम हो या सीएम, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हिमंता कहते हैं कि मियां मुस्लिमों के साथ ऐसा करेंगे, वोट देने बांग्लादेश चले जाएं। आप क्या करना चाहते हैं? तो हिमंता का ये जो बयान आया उस पर ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि असम के मुसलमानों के साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा मुझे पता है कि तुम 2 रुपए के भिखारी हो, क्या मैं ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? साथ ही उन्होंने कहा संविधान सबको बराबर का हक देता है। तो आइए आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था, वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो जिस तरह से बयान दिया गया था और हिमंता ने जो बयान दिया था उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। वो 5 रुपए किराया मांगे तो 4 ही दे, अगर मियाँ रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए ही दो, और हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे हम कमजोर हैं और हम ये अपने अस्तित्व के लिए कर रहे हैं। ये हमारे लिए युद्ध है, जीवन मरण का मामला है। तो घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। ये बयान था हिमंता बिस्वा शर्मा का। वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आने के बाद जब सियासी संग्राम हुआ तो हिमंता ने मियां का मतलब बांग्लादेशी, मुसलमान और रोहिंग्या को बताया था। और अब ओवैसी के बयान पर सियासी संग्राम बढ़ सकता है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ रहा है और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है और ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो 2 नज़रिए सामने आ रहे हैं इसको लेकर कैसे अब बवाल मचना तय है, क्या कुछ सियासत होगी। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़ गए हैं, अविरल मलिक जी और संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही राज पुरोहित मधुर जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा कांग्रेस की राय रखने के लिए हमारे साथ सूर्य प्रकाश होंगे, कांग्रेस के नेता। फिलहाल हमारे साथ अविरल जी जुड़े हुए हैं। अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। और जिस तरह से बयान सामने आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, एक तरह से पलटवार है ये हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि संविधान सबके लिए बराबर है और आप 2 रुपए के भिखारी हैं, तो ये विवादित बयान जो दिया गया है आखिर ये किसके लिए है? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भिखारी वाला जो शब्द इस्तेमाल किया गया है और ये 2 रुपए वाली जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मैं सोचता हूँ बहुत ही दुखद है, अपमानजनक है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए चुना हुआ सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, मैं सोचता हूँ ये संविधान में कहीं से भी लीगल नहीं है, कहीं से भी ये संविधान सम्मत नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा जी का, जितनी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनका बराबर लाभ असम प्रदेश के मुसलमानों को मिल रहा है, वो एक फैक्ट है। और रही बात रोहिंग्या मुसलमानों की या घुसपैठियों की, तो निश्चित रूप से घुसपैठियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये बिल्कुल तो ये माना जाए ओवैसी का जो बयान आ रहा है ये उन घुसपैठियों का समर्थन है,
क्योंकि यहाँ पर वो कंफ्यूज कर रहे हैं भारत के मुसलमानों को, असम के मुसलमानों को कि बयान आपके लिए दिया गया है। आखिर कहना क्या चाह रहे हो वैसी वो कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। एक तरफ कह रहे हैं संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, वो इस देश के नागरिक है जिनके लिए संविधान चलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से घुसपैठियों का अगर ये समर्थन करते हैं तो ये बहुत ही दुखद है। इन्होंने तो पहले जय फिलिस्तीन भी कह दिया था पार्लियामेंट में जाके, जो कि पार्लियामेंट की नॉर्म्स के विरुद्ध था। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का, हमारे आज भी राज्यपाल हैं बिहार प्रदेश के आरिफ मोहम्मद खान साहब, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, सैयद शाहनवाज हुसैन जी, तो तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लीडरशिप है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। स्टेट्स में भी मुस्लिम लीडर्स हैं, केंद्र में भी हैं निश्चित रूप से। और जहां तक विषय एक तरीके से विवाद बयान इनके देने का, तो मैं समझता हूं इनमें कोई लॉजिक नहीं, कोई तथ्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान था, है और सदैव रहा है, रहेगा। नजमा हेपतुल्ला साहब की अगर बात कर ली जाए, नजमा जी की, तो वो भी थी भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री थी। तो सबने देखा तो तमाम सारे जो मुस्लिम लीडरशिप है वो सभी भारतीय जनता पार्टी में है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए अविरल जी, जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया, जाहिर सी बात है कि बहुत स्पष्ट तरीके से तो कह नहीं पाए थे, लेकिन क्या माना जाए जो असम का मुसलमान है या देश का मुसलमान है वो इस बात को समझेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बांटने की राजनीति करनी शुरू कर दी है तो ये माना जाए, क्योंकि लगातार आरोप लगते भी रहे हैं, तो ये समझाना कितना आसान होगा कि रोहिंग्याओं के लिए वो कह रहे थे, इस देश के मुसलमान के लिए नहीं कह रहे थे। क्योंकि अब तो लगातार जो विपक्ष है वो भी आरोप लगा रहा है कि आप भेदभाव की राजनीति करते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं। नहीं, वो तो ऑन ग्राउंड है। अगर केंद्र सरकार आवास योजना चला रही है उसका सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान को मिल रहा है। शौचालय अगर बन रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुसलमान के घर बन रहे हैं। उज्ज्वला योजना का सबसे ज्यादा लाभ इस देश का मुसलमान ले रहा है। तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। जनधन योजना, जनधन खाता जिनके खुल रहे हैं वो पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा मुसलमानों के हित में है। और मुसलमान को गरीब रखने का काम इसी देश की कांग्रेस पार्टी ने किया। वो भी सबने देखा, 60 साल तक बीजेपी से उन्होंने डराने का काम किया, उन्हें बरगलाने और बहकाने का काम किया, और इस प्रकार का एक रवैया बनाने का काम किया कि अगर बीजेपी आएगी तो उन्हें खा जाएगी। तो जो नैरेटिव सेट कर रहा है काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, वो भी समझ जी। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, संदीप मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से बयान सामने आया है, पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया मियां मुसलमान को लेकर, उसके बाद ओवैसी अब इस पर पलटवार कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि 2 रुपए के भिखारी है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान के लिए संविधान बराबर है। लेकिन यहाँ पर तो जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी बात कही, वो कही बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए, और ऐसे में कंफ्यूजन जो ये ओवैसी क्रिएट कर रहे हैं, मकसद क्या है और क्या मायने हैं इसके? देखिए, मैं 2 नेताओं को जानता हूं, एक ओवैसी साहब और दूसरा अपने कश्मीर वाले फारूक साहब। ये दोनों लोग दिल्ली आकर के अलग टोन में बात करते हैं, और जब अपने अपने जगह पे होते हैं, वो श्रीनगर में होते हैं, हैदराबाद में होते हैं, तो इनके बोलने का तरीका अलग होता है। तो वहां पर उन्होंने जो बातें कह दी, अब उसके बाद बातों को घुमा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने बोला है, सबको पता है कि ओवैसी साहब किसको सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इनकी बातें छुपी तो है नहीं। हेमंता दास जिस तरह से काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों से, देखिए एक चीज़ तो है ही कि अभी जो केंद्र की सरकार से सपोर्ट मिला है, और उसके चलते जो हमारे अविरल मलिक जी ने कहा कि भाई मुसलमानों को बेनिफिट तो मिल रहा है, और उसमें कुछ जो रीजनेबल तरीके से सोचते हैं उनको ये लगता है कि भाई अभी तक तो हम लोग यूज हुए हैं, चाहे जातिवादी पार्टियां हो चाहे मजहबी पार्टियां हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। इनके चलते किसी गरीब का छप्पर से पक्का मकान नहीं बना, किसी के खाते में, किसान के खाते में 2 रुपए नहीं आए, वो खाद की लाइनों में लगता था, और आज 6000 रुपए उसके खाते में आ रहे हैं खाद बीज के लिए। तो भाई अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो निश्चित ही उनको डर तो लगता ही है कि अगर थोड़ा सा भी पोलराइजेशन दूसरी तरफ हो गया तो हमारा ये जो धर्म के नाम पर मुसलमानों को डराने वाला काम है वो तो हो नहीं पाएगा। और अगर मुसलमान डरेगा नहीं तो हमें वोट करेगा नहीं, फिर तो राष्ट्र की मुख्यधारा में जाकर के बातें करेगा। और अगर 5% मुसलमान भी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया, आपकी मजहबी कार्ड के हिसाब से नहीं चला, तो जहां सीटों पर 1500, 1000, 2000 वोटों के मार्जिन से फैसला होता है, तो वहां पर तो आप कहें इस सब चीजों से चुनाव हार जाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी, सीधी सी बात है, डर के माहौल पे ये सब चीजें करना चाहती हैं, और इसमें ओवैसी साहब को महारत हासिल है। लेकिन बात है रीजनेबल तरीके से सोचना,
अगर मुसलमानों को बेनिफिट मिल रहा है तो उनको सोचना चाहिए कि हमें पिछली सरकारों में क्या मिला, 60 साल 70 साल में क्या मिला, और पिछले 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी या हेमंत दा के कार्यकाल में क्या मिला बिल्कुल। है। लेकिन तो अगर संदीप जी, मिला एक है, तरह की सोच, एक तरह का नैरेटिव तो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि देखिए मुसलमानों के लिए क्या राय है हेमंत बिस्वा शर्मा की। हो सकता है जब ये बयान सामने आए और उसके बाद ये आगे बढ़े तो सिर्फ यहाँ पर यही लगे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, इस बात को स्पष्ट ना किया जाए कि रोहिंग्याओं के बारे में कहा गया था या बांग्लादेश में मुसलमानों के बारे में कहा गया था। नहीं, इस तरह का देखिए कहना तो उन्हें था सिर्फ मुसलमान। देखिए जब मुस्लिम की बात होती है तो न रोहिंग्या होता है, न बांग्लादेशी होता है, न भारतीय होता है जी। इस बात पे मैं साफ कहूं, अगर ओवैसी साहब बात करते हैं तो जो जय फिलिस्तीन कहते हैं तो उनका बात का इस तरह की चीजें, बातों को बोलना जो है, बातों को घुमाना हो गया। आप मुसलमान कहीं का भी हो उसको ये सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि भाई अगर तू वोटर लिस्ट में तेरा नाम शामिल है तो तुम मेरे काम के हो, और इसीलिए चाहते हैं कि भाई डर करके किसी तरह से जो है लोग हमें वोट करते रहें, हमारी विचारधारा को सपोर्ट करते रहें, भले बेनिफिट कहीं और से ले लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेनिफिट लो, लेकिन डरे रहो और ये समझो कि अगर ये सरकार बनी रह गई तो तुम खतरे में रहोगे। भाई कौन इस तरह से आंख मूंद करके बैठा रहेगा? ओवैसी साहब की बात को कौन समझना चाहेगा? आप तो हैदराबाद में बैठते हो ना, आप तो आसाम में आओगे नहीं। सुख दुख में जो कुछ होगा आसाम के लोग ही आपके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह ओवैसी कहते हैं ना एक गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों को कोई दम मिलेगा वहां पर जो है। जी। और अविरल जी, कहा तो ये भी जाता है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की भी टीम है, यानी कुल मिलाकर ये जो बयान सामने आते हैं वो भड़काने वाले बयान होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, मायने नहीं होता, और ज्यादातर लोग जो है ओवैसी के इन बयानों को समझने लगे हैं। नहीं देखिए, ये तो ऐसी बात है, मैं संदीप जी यहाँ बैठे हैं, संदीप जी के खिलाफ बोलना शुरू करूं और गलत भाषा का इस्तेमाल करूं, बावजूद इसके सामने वाला कोई व्यक्ति कहे कि मैं संदीप जी का मित्र हूं, संदीप जी का दोस्त हूं, तो ये बहुत ही हास्यास्पद सी बात होती है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ओवैसी साहब, जो कि किसी रूप में सही नहीं है, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं सोचता हूँ बहुत ही हास्यास्पद है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और इससे ज्यादा स्पष्टीकरण देने की मैं सोचता हूँ कोई आवश्यकता नहीं। और ज्यादातर हमने देखा कांग्रेस के नेता इस बात का आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि ओवैसी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्ट वे में, तो ये जो बयान देते हैं वो सब वहीं से प्रेरित होते हैं। नहीं तो हमारी तो जो कैंडिडेट है माधवी लता जी, उन्होंने चुनाव लड़ा था हैदराबाद में और निश्चित रूप से हराने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत थी, और निश्चित रूप से वो हारते, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने की और जनता को भ्रमित किया वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जहां तक विषय इनके भाई का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, तो वो किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, 15 मिनट वाला बयान आता है वो भी सबने देखा है। तो जो 15-15 मिनट वाले बयान देता है उस व्यक्ति के संबंध में इस प्रकार की बात की जाए, मैं सोचता हूँ कि ये किसी रूप में तथ्यात्मक नहीं। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सूर्य प्रकाश जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सूर्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। और आज जो मुद्दा है वो आपने देख ही लिया होगा, जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर भी रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान मियां मुसलमान को लेकर, और उस पर अब ओवैसी का पलटवार सामने आया, जिसमें वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो 2 रुपए के भिखारी हैं, और यहाँ पर जो मुसलमान है वो संविधान से ही चलेगा, जबकि जो बात हो रही थी वो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हो रही थी। आपका रिएक्शन लेना चाहूंगे सर। देखिए, ये जो बात हमने कही, जो उन्होंने बात कही अभी, मतलब अवैसी साहब ने, उन्होंने कुछ कल कहा नहीं, क्योंकि ये लगातार हमले जो मुस्लिम लोगों पे लगातार जो हमले हो रही हैं, जो लगातार हमले बीजेपी कर रही है, लगातार उनको देश की मुख्य धारा से अलग करने का काम कर रही है, बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। वो ये सोच रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे? सूर्य प्रकाश जी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये वो मुसलमान नहीं है जो इस देश के हैं। देखिए, पहली बात तो ये साबित कौन करेगा? ये साबित करेगी सरकार के पास अधिकार है। उन्होंने स्पेशल कहा नहीं, उन्होंने कहा कि 5 रुपए दो, 4 रुपए मांगे। अच्छा, ये यहाँ की बात नहीं है, आप यूपी में जाइए, आप बिहार में जाइए, नाम नहीं होना चाहिए कि वहां पर नाम होगा तो दिक्कत होगी। अभी 5 दिन पहले देहरादून में मैटर हुआ कि आपके उत्तराखंड में कि जी ये इसका नाम मुसलमान है तो इससे सामान मत खरीदिए। ये लगातार मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ है। जो लोग गलत हैं, जो लोग गलत तरीके से लेकिन सूर्य प्रकाश जी, किस तरह की प्रताड़ना है ये? कौन सा मुसलमान प्रताड़ित हुआ है देश का, ये भी बता दीजिए।
देखिए मुसलमान तो सिर्फ प्रताड़ित कर रही है बीजेपी, ठीक है। कौन सा मुसलमान मुसलमान होता नहीं, है? देखिए बीजेपी तो कहती है सभी योजनाओं का लाभ मुसलमान उठा रहे हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो प्रताड़ना कहां पर दिख रही है? देखिए अगर आप बात करें सरकारी योजनाओं की, सरकारी योजनाओं में उनका अधिकार नहीं है, लेकिन वो जिस वोट बैंक की राजनीति करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के संविधान को कमजोर करेगा, देश की जो इकोनॉमी उसको प्रभावित करेगा, जो यूनिटी है उसको प्रभावित करेगा। जब लगातार हम एक ग्रुप को टारगेट करेंगे लगातार, तो जो आक्रोश फैलेगा, उस आक्रोश का बाद में आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? ग्रुप को नहीं कह रहे हैं, कुछ है? वो किसी एक खास वर्ग, एक समुदाय के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं घुसपैठियों के लिए। नहीं, घुसपैठ देखिए मुद्दा वही आता है कि घुसपैठ के लिए आप उसकी जरूरत तो दीजिए ना। आप ये कहिए कि उनके आई कार्ड है ना, आप पूछिए कौन घुसपैठ है, आप उनका आई कार्ड कैंसिल कर दीजिए, आधार कार्ड कैंसिल कर दीजिए, उनको उठा के पार कर दीजिए। आप ये भी देखिए ना, घुसपैठियों पर भी उन्होंने दया दिखा दी, सिर्फ 1 रुपए का ही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आप 1 रुपया कम दो, उनके प्रति भी उनकी दया भावना है, ये समझिए। आप ये बताइए आम पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि ये जो मुसलमान है घुसपैठी है या मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान है, कैसे पता लगेगा? उसने तो नॉर्मल उन्होंने बोला कि आप घुसपैठी, हम उनके पास समर्थन करते थे एक बारी को, लेकिन वो आम पब्लिक कैसे डिसाइड करेगी? आप रोड में चलते कैसे डिसाइड करेंगे ये जो मुसलमान सामने है, ये रोहिंग्या है, घुसपैठी है, ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, चलिए एक बड़ा मुद्दा ये बन चुका है हिंदू मुसलमान को लेकर, जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लगते हैं, मध्य बिस्वा शर्मा ने कहा है। संदीप जी क्या कहेंगे सर, जो मुद्दा बनना चाहिए था वो वाकई बन चुका है, यानी हिंदू मुसलमान की जो राजनीति अब तक होती आ रही थी, और जिस तरह के आरोप विपक्ष लगाता है कि आप मुसलमानों के लिए नहीं सोचते हैं, उनके साथ आप प्रताड़ना करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो क्या माना जाए अब ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ने वाला है? और जो वजह है वो यही है कि हिंदू मुसलमान के बीच जो एक गैप है, जो खाई है, वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। संदीप जी देखिए, इसको खाई मत कहें, बल्कि आज हिंदू अपने हितों की बात कर रहा है, खुल के बोल रहा है, मैं इसको खाई नहीं मानता। और ये जो हिंदू मुसलमान आज की तारीख में हो रहा है, मैं इसको हिंदू मुसलमान भी नहीं मांगता। अगर मुसलमान अपने अधिकारों की बात करता है तो हिंदू अपने अधिकारों की बात क्यों न करे? और यह बात करना, अगर हिंदू मुसलमान है तो यह हिंदू मुसलमान होता रहेगा, ये तो रुकने वाला है नहीं। मुस्लिम के डर से जो कांग्रेस डरी हुई थी 1947 के बाद से अब तक, कांग्रेस उस डर से बाहर नहीं निकल पाई है कि मुसलमान नाराज हो जाएगा क्या करेगा, मुसलमान से डर के रहो, हमेशा ही डर के रहे। इतिहास है पूरा कांग्रेस का, देख लीजिए, बोलने की हिम्मत नहीं हुई है कांग्रेस की जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है। तो इस डर से आज तक हिंदू शांत रहा, चुप रहा, अपने अधिकारों की मांग नहीं किया। आपको संविधान में जो अधिकार दे दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं के नहीं है। तो इन सब बातों को कांग्रेस को स्वीकार करते हुए हिंदुओं की बात भी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करके इस देश में प्रधानमंत्री राहुल जी को बना पाएंगे, यह संभव नहीं होगा। ठीक है। सूर्य प्रकाश जी क्या माना जाए, जब हिंदू अपने हकों की बात करता है तो ये हिंदू मुसलमान हो जाता है, जब मुसलमान करता है तो वो सही रहता है, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये बताइए कि कांग्रेस कभी हिंदुओं के खिलाफ होती, जैसे आज बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, क्या कभी कांग्रेस ने कहा बीजेपी मुक्त भारत? क्या बीजेपी जैसे संगठन या आरएसएस या बजरंग दल या बीएचपी, मुझे बताइए कि किसके राज में फले फूले हैं? अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी होती तो इन संगठनों को इतना बड़ा बनने देती ही नहीं। इस बात को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए आपको। अगर कांग्रेस से जो बात करिए, वो बात करिए संभाव की। एक देश है, मिलजुल के रहे, आप आराम से रहे, सबके लिए संविधान बनाया है, व्यवस्था बनाई है, इसमें दिक्कत क्या है? आज ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, अगर मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करने वाले तो आप क्या चाहते हैं कि देश का जोड़े हो जाए? 30 को मुसलमानों को बेचारे भाइयों को ले जाएंगे आप इस बात का जवाब इसे पूछे कभी लाइफ में, जब भी आपको लगे, मौका लगे, कि ये जो 30 को मुसलमान भाइयों को कहां ले जाएंगे? अगर आज मुसलमान भाई भी अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इस देश के टुकड़ा करने की कोशिश की जाएगी नहीं कर रही? आप बताइए। अविरल जी, हाँ संदीप जी एक सेकंड, आपको भी रुक करेंगे। अविरल जी अपनी बात रखिए। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इन्होंने जो आरोप लगाने का काम किया, मैं सोचता हूं अगर कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण की बात कर ली जाए तो कांग्रेस मुक्त भारत तो जनता कर रही है। अल्टीमेटली जनता वोट देती है। भारतीय जनता पार्टी अकेली बैठ के तो तय नहीं करती है कि कौन सा युक्त होगा और कौन सा मुक्त होगा। तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र है और जनता तय करती है कौन युक्त होगा और कौन मुक्त होगा।
तो निश्चित रूप से जनता के द्वारा जो तय किया गया वोट की चोट करके कांग्रेस पार्टी को, तो ये तो अल्टीमेटली जनता का अधिकार है, जनता का राइट है कि जनता किसे चाहती है, किसे नहीं चाहती है। और राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी अगर हारती जा रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दोष नहीं है। और अगर सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में इनके पास जिलाध्यक्ष तक मौजूद नहीं है। जिलाध्यक्ष बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। तो मैं समझता हूं जनता के आशीर्वाद से है कि कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है और निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि जनता के लिए कुछ काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, ये एक फैक्ट है। और जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी ने की, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की, उसके आधार पर जनता का निर्णय है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम गरीब, पिछड़े, आदिवासी सबके हित पे काम करते रहे और भविष्य में भी करते रहेंगे। सूर्य प्रकाश जी, तो देखिए बीजेपी का कहना हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत जनता कर रही है, वो नहीं कर रहे हैं। कितनी अजीब सा व्यंग है, कितनी अजीब सी कमाल की बात है कि नारे ये लगाते हैं कांग्रेस मुक्त भारत का। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो ठीक है, किसी कारणवश हम 10 साल सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है 10 साल से, पर ऐसा भी नहीं कि पूरा सुपड़ा साफ है। आज भी 100 सीट लेके हम लोकसभा में बैठे हैं। अगर किसी कारणवश हम 10-12 साल सत्ता से बाहर है तो इनका ये सोचना जो है कि अब कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी नहीं, ये इनका सोचना बहुत गलत है, कि सत्ता कभी किसी की रही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमने बात करी यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाइयों की। आज ये बात जो हमारी बार बार उठती है हिंदू मुसलमान, आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले ये मुद्दे कितने उठते थे? 2014 से पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति कितनी होती थी? आज भी बीजेपी के पास अगर विकास की बात करो पाकिस्तान, अगर विकास की बात करो हिंदू मुसलमान, अगर विकास की बात विकास नहीं हो रहा है भारत में। देखिए विकास ऐसा ये नहीं कि अगर आप एक बिल्डिंग बनाए तो 10 बिल्डिंग तोड़ दें। अगर आप एक बिल्डिंग बनाए उस बिल्डिंग में रहने वालों को अलग कर दें, तो ये विकास किस काम का होता है बताइए? अगर आपके परिवार में आप 4 भाई हैं और 4 भाइयों को आपने 4 मकान दे दिए, लेकिन उनको मुद्दे लड़ने का क्या बोले आपस में? तो अच्छा सूर्य प्रकाश जी, एक बात देखिए, हिंदू मुसलमान का आरोप तो खैर बीजेपी पर लगता है, लेकिन इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं आप देखिए हिंदू मुसलमान के दंगे तो बहुत कम हो गए हैं, जो पहले बहुत हुआ करते थे। देखिए बताते हैं अब दंगों की जहां तक बात है, पहली बात तो ये है कि दंगे इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि जो दंगा करवाने वाली पार्टी है वो खुद सत्ता में बैठी है जी। सत्ता में बैठने वाली पार्टी दंगे क्यों बनाएगी? दंगे क्यों बनाती है? ठीक है, यानी बीजेपी दंगा कराने वाली पार्टी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, संदीप जी सरकार कांग्रेस की आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो बयान दिया है कि दंगे वाले खुद ही सत्ता में आ गए हैं इसलिए अब दंगे नहीं होते हैं। बिल्कुल। देखिए कांग्रेस प्रवक्ताओं के तर्क को आज कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गीतू जी, यही कांग्रेस है। मैं तो कहूंगा कि रामनवमी की छुट्टी भारत में होती है, इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? कांग्रेस को मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और उसी समय सोनिया जी कहेंगी, एफिडेविट देंगी सुप्रीम कोर्ट में, राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। तो एक बार स्पष्ट तो कर दो अपनी आइडियोलॉजी को कि आप किस तरफ हो, कंफ्यूजन में मत रहो। अपनी नीति पर जो स्पष्ट होता है, मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर एक देश का मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री टोपी लगाने से इनकार करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस्लाम के प्रति उसे कोई अनादर है, बल्कि वो अपने हिंदू धर्म के लिए समर्पित है। बिल्कुल। इसीलिए कांग्रेस को भी अपने बयान में स्पष्ट करना चाहिए कि भाई हम हिंदुओं के साथ हैं कि हिंदुओं के खिलाफ हैं। इस तरह से कंफ्यूजन में रखोगे तो निश्चित ही बाजी कोई और मार ले जाएगा, और यही चीज हुआ है। आज स्पष्ट नीति के साथ अगर योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो सारा हिंदू धर्म जात छोड़ करके उनके साथ लगा, मुस्लिम भी उनके साथ लगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब दंगे कम हो रहे हैं तो भाई हमारे लिए ठीक है ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो जब मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है तो कांग्रेस को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबके साथ है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कभी भी आपके साथ कोई नहीं है, काम नहीं करती है। भाई साहब जो संविधान आपको आपके साथ कोई नहीं है, दिक्कत तो यही है। हमारे भाई ने कहा ना कि संगठनात्मक संगठन है ही नहीं जिला के स्तर पे। जिला स्तर पे संगठन को बनाए, चुनाव कैसे जीतेंगे भाई? तहसील जिला स्तर पे आपको अपने कार्यकर्ता करना पड़ेगा ना। बहुत जल्दी हम आपको सेंटर दिखाई देंगे और बहुत जल्दी आपको देश के अन्य राज्यों में दिखाई देंगे, चिंता ना करें आप। बिल्कुल, यानी कि आपका काम चल रहा है सूर्य प्रकाश जी, कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, लोगों के बीच पहुंचती है, मुद्दों को उठाया जाता है। अगर कोई दिक्कत है संगठन में, उसके अंदर हमको क्यों बताए हमारे संगठन में। लेकिन आपके तो मुख्य मुद्दे ईवीएम रह गया, इलेक्शन कमीशन रह गया, एसआईआर रह गया, जनता के मुद्दे कहाँ दिख रहे हैं ये तो बताइए। बताता हूँ ये आपके देखिए टाइमिंग, ये बताइए कि एसआईआर करवाना है आपको, करवाइए, एसआईआर करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसआईआर करवाइए, गैप हो
अगर किसी को उस पर आपत्ति दर्ज कर रही हो, टाइमिंग पे हो, अब 2 महीने चुनाव है, अब 2 महीने सही करवा रहे हो, अगर हमें आपत्ति है किसी प्रकार की, हम उसको कैसे अपील करेंगे? अगर चुनाव हो गए तो इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा कि जो एसआईआर में कुछ गड़बड़ हो रही कि नहीं हो रही है? इस बात को आप नोटिस तो कीजिए। सबूत तो कोई दे नहीं पा रहा ना, गड़बड़ हो रही है, दिखाइए सबूत, बताइए कहाँ हो रहे हैं। अविरल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं जिस प्रकार के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं इनमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई फैक्ट मौजूद नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से जो एसआईआर की बात की जा रही है, अगर एसआईआर हो रहा है तो एसआईआर से पीड़ा क्यों है, ये भी एक सवाल है। और एसआईआर में अगर फर्जी कोर्ट हट रहे हैं, फर्जी कट रहे हैं, तो इसमें आखिर पीड़ा क्यों है? और उसके साथ साथ जहां तक विषय है रोहिंग्या मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों से इतना प्रेम कुछ राजनेताओं का और कुछ राजनीतिक दलों का आखिर क्यों है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि घुसपैठियों से प्रेम राजनीतिक क्यों दलों है? के लिए मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, वो रोहिंग्या नहीं है, वो बांग्लादेशी नहीं है। शायद ये वजह हो सकती है जिसके चलते ये जो मुसलमान प्रेम है वो सामने आता है और विवादों में भी कई बार घिर जाता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।